जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से घूमने के बाद आज हम लोग पहुंच गए हैं असम के मानस नेशनल पार्क को देखने के लिए। गुवाहाटी से मानस नेशनल पार्क तक पहुंचने में हमको 2.5 घंटे लग गए, पर ये 2.5 घंटे हमारे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुए क्योंकि रास्ता ही इतना प्यारा था। मानस पहुंचते ही वहाँ हमारा इंतजार हमारी जीप कर रही थी जिस पे बैठ के हमें सफारी करनी थी, तो हम लोग सीधा सवार हो गए अपनी जीप पर और निकल पड़े मानस नेशनल पार्क के एंट्री गेट की तरफ, जहाँ पे ऑलरेडी एक और जीप खड़ी हुई थी। एक्चुअली हम लोगों ने क्या है ना, 2 जीपें बुक कर रखी थी। एंट्री गेट के पास पहुंचने तक रास्ते में हमें बहुत ही सुंदर सुंदर टी गार्डन भी देखने को मिले। टी गार्डन देखते देखते ये लो जी हम पहुंच गए मानस नेशनल पार्क के एंट्री गेट के पास, जहां पे हमारे ड्राइवर साहब ने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी, जिनको करने के बाद हम लोगों को मिल जाती है अंदर जाने की परमिशन। ये लो जी अब हमारी सफारी शुरू होती है। एक गाड़ी में हम 4 लोग बैठे और दूसरी गाड़ी में हमारे 4 दोस्त और बैठे। अभी अभी जस्ट हमने सफारी शुरू ही करी थी कि लो जी हमें शुरुआत में ही दर्शन हो जाते हैं 1 हॉर्न राइनो के। कितने मजे से घास खा रहा है भाई। राइनो को जी भर के देखने के बाद अब हम निकल पड़ते हैं जंगल के और अंदर जाने के लिए, जहां हम पहुंचते हैं इस प्लेस के पास जहां पर पहले से ही बहुत सारी गाड़ियों का झुंड खड़ा था हाथियों के इस झुंड को देखने के लिए, जिसमें हम देख पा रहे थे कि इस झुंड में बड़े बड़े हाथियों के साथ 2-3 छोटे छोटे बच्चे भी थे। एक्चुअली ये झुंड रोड क्रॉस करना चाहता था, पर इतनी सारी गाड़ियां होने की वजह से रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद हुआ क्या, जब कोई प्यार से ना माने तो गुस्से से ही मनाना पड़ता है। हाथियों ने चिल्लाना शुरू किया और एक एक करके सारी गाड़ियां इधर से उधर भागनी शुरू हो गई। सारी गाड़ियों के हटने के बाद इस ग्रुप ने रोड को अच्छे से क्रॉस किया, पर यहाँ एक हाथी पीछे ही रह गया था, जो कि देख के लग रहा था कि काफ़ी डर रहा है। तो उसके लिए रास्ता क्लियर करने के लिए हाथियों ने वहाँ एक एक करके सारी गाड़ियों को भगाना शुरू किया, जिसके बाद कहीं जाके इस भाई साहब ने रोड क्रॉस करी और अपने झुंड के पास पहुँचे। पर यहाँ टूरिस्टों के बीच में भी डर आ गया था कि भाई ये कहीं झाड़ियों के पीछे तो नहीं छुपे हुए हैं। और हाँ, ये डर हमारा सही था। ये बार बार जो भी गाड़ी आ रही थी झाड़ियों से निकल के उसका पीछा कर रहे थे और उसको भगा ही रहे थे, मानो कह रहे थे कि हमारे झुंड से कोसों दूर रहो। तो हमने भी वही समझा, हम कोसों दूर रहे और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद फाइनली हम वहाँ से निकलते हैं। अब हम लोग वहाँ से निकल के ग्रासलैंड की तरफ आ जाते हैं। अब हमारा अगला टारगेट था जंगल के बाकी जानवरों को देखने का और टाइगर को भी ढूंढने का। तो ग्रासलैंड से होते होते हम लोग जंगल के अंदर घुसते जा रहे थे। ये जंगल बहुत ही डेंस था, बहुत ही घना जंगल, मतलब कहीं कहीं इतना डेंस हो जाता था और अचानक से कहीं कहीं एकदम से ग्रासलैंड आ जाता था। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे झाड़ियाँ हैं। महल काय किया किस चीज़ की है? हाँ किस चीज़ की? रॉयल बंगाल टाइगर ने एक वो बफेलो मिला था ना, हाँ उसको मार दिया था। थोड़ी दूर जाकर हमें एक मरे हुए जानवर की स्मेल मिलती है, जिस पे हमारे ड्राइवर साहब ने हमें बताया कि 2 दिन पहले यहाँ टाइगर ने एक बफेले को मारा है। बहुत ही भयानक बदबू थी भाई। एक ही लोकेशन पे, हाँ एक ही लोकेशन पे जाता है। फिर जब हिप थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर वो जगह छोड़ रहे, मतलब जैसे लोग बाथरूम यूज़ करते हैं वैसा है। अच्छा, वो अपना बाथरूम बदलता रहता है, एक ही जगह है। जब थोड़ा वो पोक ज़्यादा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, फिर वो छोड़ देगा, बात करें फिर दूसरी जगह जाएगा। और कभी मतलब रहने देखने से ऐसा लगता है दूसरे वो दौड़ के आ रहा है आपकी तरफ, आपको मतलब ऐसे करेगा जैसा लगता है, मतलब चार्ज कर के आ रहे हैं आपको जैसे ऐसा लगता है। अच्छा, फिर वो मतलब टॉयलेट करने के लिए आता है। पोटी लगता है। हाँ, यहाँ पे प्रमोद ने हमें बताया कि राइनो जो है वो बहुत दिनों तक एक ही जगह पे पोटी करता रहता है, जब तक वहाँ एक ऊंचा पहाड़ ना बन जाए। मतलब राइनो का टॉयलेट कुछ दिनों के लिए एक ही जगह पर रहता है, जिसे वो बाद में चेंज कर देता है जब वहाँ पहाड़ बन जाता है। अभी हम लोग जहाँ हैं वो एक डेंस जंगल था। यहाँ पे झाड़ियाँ बहुत ही ऊंची ऊंची थी। हाथियों के झुंड को देखकर हम थोड़े डरे हुए भी थे कि कहीं यहाँ पर भी कोई हाथियों का झुंड ना हो। डर तो था ही, पर सफारी में भी मज़ा बहुत आ रहा था। इसी तरह हम आगे बढ़ते बढ़ते अचानक एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पे अचानक से हमारी गाड़ी के आगे ये भाई साहब कूद पड़ते हैं। इन भाई साहब को सबसे पहले मैंने ही देखा था और मैंने ही ड्राइवर को भी बताया। ड्राइवर बोला कि अगर इसके बारे में मैंने नहीं बोला होता तो ये भाई साहब सीधा हमारी गाड़ी में आके टक्कर मारते। भाई बाल बाल बच गए। भाई साहब को देखने के बाद और टाटा बाय बाय करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अपनी सफारी को कंटिन्यू करते हुए आगे। अब देखो भाई ये जंगल तो और घना हो गया।
जंगल तो घना था, पर हमारी आंखें ढूंढ रही थी टाइगर को, कि बस एक बार जंगल में टाइगर मिल जाए, बस टाइगर मिल जाए। इसलिए हम चारों तरफ नज़र दौड़ा रहे थे और जंगल के तो मज़े ही ले रहे थे, टाइगर को भी ढूंढ रहे थे। जो भी कहो भाई, पर इस जंगल में कुछ अलग ही मज़ा था। इतने डेंस एरिया में मैं आज तक नहीं गया। इनफैक्ट डिकाला में भी जब मैं गया था तो इतने डेंस एरिया में तो शायद ही मैं नहीं गया। मैं तो भरपूर मज़े ले रहा था भाई इस सफारी के, पूरे पैसा वसूल वाली सफारी थी ये। यहाँ मानस नेशनल पार्क में एक चीज़ अलग थी। यहाँ मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे ग्रीन जीप के साथ साथ वाइट कलर की जीप भी चल रही थी, जिसका रीज़न मैं पूछना भूल गया। अगर आप बर्ड्स लवर हैं तो ये जगह आपके लिए जन्नत है भाई। आपको यहाँ बहुत ही अच्छी बर्ड साइटिंग होगी। यहाँ अलग अलग प्रजाति की बहुत सारी बर्ड्स थी। प्रमोद भी हमें एक एक करके सारी बर्ड्स के बारे में बता रहा था और सबके नाम भी बता रहा था। बर्ड्स को देखते देखते हम पहुँच जाते हैं इस जंगल के सबसे पुराने और सबसे विशाल पेड़ के पास। बाप रे, कितना बड़ा और कितना खतरनाक पेड़ था ये। चौड़ाई में कितना है ये? पेड़ को देखने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं इस खुले एरिया में। यहाँ देखो कितना सुंदर सनसेट हो रहा है। वहीं दूर मुझे झाड़ियों में दो बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। ध्यान से देखने से पता चलता है कि भाई ये तो दो हाथी खड़े थे इस घने जंगल में, इन झाड़ियों के बीच में। फिर थोड़ी दूर जाके हमें दूर एक वाइल्ड बोर की फैमिली भी दिखाई देती है, जो आपस में लगता है खेल रही होती है, एक दूसरे को टक्कर मार मार के। इन सबको देखने के बाद हम लोगों की सफारी का भी समय खत्म होने लगता है, तो हम आ जाते हैं इस धूल भरे ट्रैक पे, जहाँ से हम भूटान बॉर्डर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ हम भूटान और इंडिया के बीच में से बहती हुई मानस रिवर देखने के लिए पहुँचते हैं। और एक अच्छा नज़ारा भी हमें मिल जाता है। ये यहाँ पे हम इंडिया में खड़े हैं और रिवर के उस साइड है भाई भूटान। कितनी बड़ी रिवर है भाई और कितनी ही सुंदर। हम लोग जब रिवर के पास पहुँचते हैं तो वहाँ से ऑलमोस्ट सभी जीप जा चुकी होती हैं। हम लोग ही वहाँ लास्ट होते हैं। थोड़ी पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हम लोग वहाँ से निकलते हैं और आप देखिए रात भी काफ़ी हो जाती है। अभी हमें 20 किलोमीटर का सफ़र भी तय करना था एंट्री गेट तक पहुँचने के लिए। इस सफारी में भी टाइगर ना देख पाने की हमारे अंदर थोड़ी मायूसी तो थी, पर हम लोग तब भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो इसी खुशी को लेकर हम लोग वापस जा रहे होते हैं, मानस को बाय बाय कहते हुए और ये वादा करते हुए कि मानस हम फिर आएंगे। बाय बाय।